सामने से आते हैं, तो उनको हैंडल करना फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आज अब उसी पर चर्चा करने वाले हैं, और मैं आपको बधाई देता हूं इसके लिए। एक दूसरी बात, जो आज आप पहली बार आगाज कर रहे हैं अपना जूम करियर का इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर, इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये जो सेशन है आप ही की तरह बहुत शानदार और जानदार रहे। सो ओवर टू यू, द सेशन इज योर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। जो खुदा ने बनाए हैं कुछ नेक बंदे, जो खुदा आए और जितने बनाए हैं आज वो हमारे। थैंक यू सो मच आप सभी का। और माय डियर फ्रेंड्स, अभी सर ने जैसा आपको बताया, माई सेल्फ प्रतीक जैन, एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। हम जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो मार्केट में जाने के बाद हमारे सामने जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, हम उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। सो बिना किसी देरी के मैं स्टार्टिंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स आज के मेरे टॉपिक की, और वो भी एक पीपीटी के माध्यम से। सो सर, 1 मिनट का समय मैं आपसे चाहूंगा, प्लीज बताएं क्या मेरा पीपीटी जो है वो क्लियर है, शेयर हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपका पीपीटी क्लियर है जी। नंबर नंबर भी बहुत एज है नंबर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टर्न ऑब्जेक्शंस इनटू अपॉर्चुनिटीज। हम कैसे आए हुए ऑब्जेक्शंस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन के बाद आप किसी भी सवाल से डरेंगे नहीं। हेलो। आज के सेशन के बाद आप किसी भी सवाल से डरने वाले नहीं हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप हर सिचुएशंस को हैंडल कर लें? और हर कोई चाहता है कि आने वाली हर सिचुएशंस को हम हैंडल कर लें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जितनी टीम्स हैं फटाफट से उनको अपना मैसेज पास आउट कर दीजिए, क्योंकि सेशन शुरू होने के बाद छूटा हुआ एक भी पॉइंट, हेलो, छूटा हुआ एक भी पॉइंट हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो। सो आप पूरी टीम को फटाफट से करके अपने साथ ज्वाइन करा लें। माय डियर फ्रेंड्स, बातचीत करते हैं कि क्या आप चाहते हैं आप हर सिचुएशंस को हैंडल कर लें। सो यदि हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो पूरा सेशन आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर अभी तक आप एक शांत वातावरण वाले कमरे में नहीं है तो एक शांत वातावरण वाले कमरे में चले जाइए, क्योंकि आराम से बैठकर ये पूरा सेशन पूरे फोकस के साथ आपको सुनना है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना भी एक कला है। हेलो, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनना भी एक कला है, और एक कला को सीखने के लिए भी ध्यान जरूरी है। सो इसलिए अगर आप अभी तक भी एक शांत वातावरण वाले कमरे में नहीं है तो एक शांत वातावरण वाले कमरे में चले जाइए और ध्यान पूर्वक आज के पूरे सेशन को सुनिए। माय डियर फ्रेंड्स, हम प्लान देने से नहीं डरते। हम कभी भी प्लान देने से डरते नहीं हैं। हम डरते कब हैं? जब हम प्लान दे चुके होंगे और हमसे सवाल किए जाएंगे। जब हम प्लान दे चुके होंगे और फिर हमसे जो सवाल किए जाएंगे, तो उसका जवाब हमें कैसे देना है, हमें ये नहीं पता है। हम प्लान देने से नहीं डरते, हम डरते हैं जब हमसे सवाल किए जाएंगे तो उसका जवाब हमें कैसे देना है, हमें नहीं पता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है, सो इट्स टाइम टू से थैंक्स टू योर सेल्फ। ये समय है अपने आप को थैंक्स बोलने का। अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, सो ये समय है अपने आप को थैंक्स बोलने का। ये टाइम है अपने आप को थैंक्स बोलने का। इसका मतलब है आपने कम से कम उसका इंटरेस्ट तो जगाया। हेलो, आपने कम से कम उसका इंटरेस्ट तो जगाया, तभी तो उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपके कंपनी में आया या आप में आया, तभी तो उसके जो सवाल हैं वो खड़े हुए हैं। हेलो, तो ये समय क्या है? अपने आप को थैंक्स बोलने का समय है। अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल करता है तो हमेशा हमें अब आगे क्या बोलना है? अपने आप को थैंक्स बोलना है। वाह ऋतिक, तूने कम से कम इसका थोड़ा सा कीड़ा तो जगाया ना, तूने इसका इंटरेस्ट तो जगाया। हेलो। देन इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो शब्द है ऑब्जेक्शन, हेलो, हमने बचपन से अब तक बहुत बार सुना है, और हर चीज में ऑब्जेक्शन आती है। एक बाधा हर चीज में हमेशा आती रहती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन एक बाधा नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को ये क्लियर करना है कि आया हुआ ऑब्जेक्शन, आई हुई बाधा, बाधा
नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपके प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में बदलने के लिए आपके पास आई हुई अपॉर्चुनिटी है। हेलो, आया हुआ ऑब्जेक्शन एक बाधा नहीं है, यह आपके प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में बदलने का एक अपॉर्चुनिटी है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सफलता के लिए अब ऑब्जेक्शन का महत्व क्या है? देखो, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, और उसी में माय डियर फ्रेंड्स आपकी सफलता के लिए ऑब्जेक्शन का एक महत्व भी है। सो वो महत्व क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई आपसे सवाल करता है, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करता है, तो इसका मतलब है वह आपके बिजनेस के बारे में और जानकारी पाना चाहता है। जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट, जब भी सामने बैठा व्यक्ति आपसे जब भी सवाल करता है, वह आपके बिजनेस के बारे में और जानकारी पाना चाहता है। वह आपको मौका देता है कि आप उसको बिजनेस के बारे में सही जानकारी देकर, अपनी हैप्पी हेल्थ इंडिया के बारे में उसको सही जानकारी देकर, उसकी सही से स्टार्टिंग, उसकी सही से शुरुआत करवा सके, और उसको व्यापार में आगे बढ़ने में हेल्प मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना है, कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना है। आप जितना सवाल करते हैं उतना ही आसान होता है किसी को अपनी बातों को समझाना। आप जितना सवाल करते हैं उतना ही आसान होता है किसी को अपनी बातों को समझाना। कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी से सवाल करते हैं तो उस समय जो पूरा कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है? वो आपके हाथ में होता है। जब आप किसी व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। इस गाड़ी का जो हैंडल है फिर किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। सो उसका जो पूरा माइंड है, उसका कंट्रोल उस समय आपके हाथ में होता है। इसी के साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, अपने प्रोस्पेक्ट को मन की जो बात है वो हमेशा पूरी तरह से कहने दें। आपका सामने बैठा हुआ जो प्रोस्पेक्ट है उसके पहले दिल की पूरी बात बाहर आने दो, ताकि पता चले कि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, ये पूछना क्या चाहता है। फिर उसको एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि वो क्या कहना चाहता है। उसको एक बार कंफर्म भी करना जरूरी है। जैसे आपसे किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि सर, आपकी जो कंपनी है हैप्पी हेल्थ इंडिया, ये बड़ी शानदार है, लेकिन क्या इसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट हैं? हेलो, क्या इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं? सो ये क्या आया? क्वेश्चन आया। बट एक बार कंफर्म कैसे करना है? सर, आपके कहने का मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के जो कुछ रिजल्ट है या नहीं है? आपका कहने का मतलब यही है सर? सो सामने वाले क्या करेगा? हाँ जी, बिल्कुल यही है। ओके। सो आपको क्या करना है फिर? अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं, जितने भी रिजल्ट्स हैं, उनका वीडियो, उनके फोटोज उनको दिखा देने हैं। देखिए सर, ये है। लेकिन इससे क्या हुआ? आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो गई। चलो, इससे क्या हुआ? आपके और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि आपको आंसरिंग मशीन नहीं बनना है। आपको आंसरिंग मशीन नहीं बनना है। सामने वाला बात पूरी करे ना, और आप उससे पहले बक 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 करना चालू कर दें। सो हमेशा याद रखना है कि आपको आंसरिंग मशीन नहीं बनना है। सवालों का जवाब सवालों से देना है। सवालों का जवाब कैसे देना है? सवालों से देना है। एग्जाम्पल, अब आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट राम, और प्रोस्पेक्ट राम को आपने प्लान दिखाया, प्रोस्पेक्ट राम को आपने प्रोडक्ट्स बताए, प्रोडक्ट्स प्रोस्पेक्ट राम को आपने पूरा एसटीपी कर दिया। देन उसके बाद प्रोस्पेक्ट राम आपका बोलता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। हेलो, घर वाले नहीं मानेंगे। तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? लेकिन अगर मैं आपके घर वालों को प्लान देके उन्हें मना लूं तो? हेलो, फिर क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट राम? बोलेगा अरे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो मानेंगे? देखो, सवाल से उसने सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन क्या वो मानेंगे? फिर आपको जवाब क्या देना है? हाँ, बिल्कुल मानेंगे सर, एक बार आप मिलवाओ तो सही, वो तो तब पता लगेगा। तो अपने आए हुए ऑब्जेक्शन को हमें ध्यान से खत्म करना है, लेकिन सवालों का जवाब कैसे देना है? सवालों से देना है। आगे बढ़ते हैं। अपने सेल्फ को हमेशा हाई रखना है। अपने सेल्फ को हमेशा कहाँ रखना है हमें?
हाई पर रखना है और नीचे दिए गए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इसका आपको रियली में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूले का पहला वर्ड है फील, महसूस करना। कोई प्रोस्पेक्ट हमें राम मार्केट के अंदर मिला और वो हमसे बोलता है कि सर मैं आपका बिजनेस ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, ये बड़ा शानदार बिजनेस है, मैं आपका बिजनेस ज्वाइन तो करना चाहता हूँ, बड़ा शानदार बिजनेस है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हेलो, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है कि राम, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसा महसूस किया कि शायद आपको पैसे की रियल में आवश्यकता है, इसलिए मैंने आपको ये शानदार अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया, इसलिए मैंने आपको ये शानदार अपॉर्चुनिटी हैप्पी हेल्थ इंडिया से मिलवाया। सो आप इसको बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करें और पैसा कमाना शुरू करें, ताकि भविष्य में आपको ये बोलने की ही जरूरत ना पड़े। सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फील, फेल्ट, मुझे भी ऐसा लगा, या हम क्या बोल सकते हैं, मुझे भी ऐसा लगा राम कि आपको वाकई में ही बहुत पैसे की जरूरत है। सो इसलिए मैंने आपको ये शानदार प्लेटफॉर्म हैप्पी हेल्थ इंडिया दिया है। देन इसके अलावा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है फाउंड। मैंने भी ऐसा ही पाया कि आपको रियल में हैप्पी हेल्थ इंडिया की जरूरत है, क्योंकि आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन आप हैप्पी हेल्थ इंडिया के संग मिलकर उनको पूरा कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्मूला है फील फेल फाउंड का, महसूस करना, मुझे भी ऐसा लगा और मैंने भी ऐसा पाया। सो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से आसानी से आए हुए ऑब्जेक्शन से निकल सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें कि आप कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। हमेशा याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात कभी भी समझा ही नहीं सकते। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं जो मार्केट में सबको आते हैं, और उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्शन है मेरे पास टाइम नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन क्या है? मेरे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं बड़ा बिजी व्यक्ति हूँ, मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्शंस हमें मार्केट के अंदर खूब देखने के लिए मिलते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे करूं, एचएचआई करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं करूं कैसे, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, आइए जानते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सो हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है वो करना है, आपके पास समय का नहीं होना ये समस्या है या अचीवमेंट? हेलो, समय का नहीं होना ये आपके पास समस्या है या अचीवमेंट है? सो सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो राम क्या बोलेगा? सर समस्या है, देखो फैमिली को समय में दे नहीं पाता। हेलो, फैमिली को समय में दे नहीं पाता, वीकेंड का मैं इंतजार करता हूँ कि कब वीकेंड हो और मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊं। सो एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के पास प्रॉब्लम है, हेलो, टाइम का ना होना प्रॉब्लम है, सो इसका मतलब उसके पास आज से 5 साल पहले भी समय नहीं था। सो हम अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, अच्छा सर आप सब छोड़ो, एक चीज बताएं मिस्टर राम, कि आपके पास 5 साल पहले समय था? सो समय नहीं था, लेकिन क्या आपके पास आज से 5 साल बाद समय होगा? तब भी समय नहीं होगा, क्योंकि हम डेली लाइफ में बिजी हैं, डेली लाइफ में बिजी हैं, हम किसी न किसी कार्य में ऑलरेडी बिजी हैं, जॉब वाले जॉब में बिजी हैं, बिजनेस वाले बिजनेस में बिजी हैं, प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी में बिजी हैं, और माय डियर फ्रेंड्स जो इन्वेस्टर हैं वो अपनी इन्वेस्टिंग में बिजी हैं। और माय डियर फ्रेंड्स हर व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर बिजी है। आज से 5 साल पहले भी कोई फ्री नहीं था, आज से 5 साल बाद भी वो फ्री नहीं होने वाला। अगर आपके पास फ्री समय होता मिस्टर राम, तो आप क्या क्या करते? हेलो, हो सकता है उसके पास एक ड्रीम लिस्ट हो, और ड्रीम लिस्ट हमेशा छिपाई जाती है। और तो आप जिंदगी में क्या क्या करते हैं? हमने क्या सवाल किया, अगर आपके पास समय होता मिस्टर राम तो आप जिंदगी में क्या क्या करते हैं? तो मिस्टर राम हमें रिप्लाई करते, और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपके पास फ्री समय होता, तो माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, समय किसी के पास नहीं होता है, तो आपके पास भी फ्री समय होने वाला नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता है अगर कोई महत्व का काम नहीं है।
अगर हम किसी चीज को महत्व ही नहीं दे रहे, तो उसके लिए कभी हमारे पास समय होगा क्या? कभी समय होने वाला ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर महत्व का काम नहीं है तो उसके लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो सर अगर आपके पैर में कांटा चुभ जाए, तो आप उसको तभी निकालेंगे, या 2-4 दिन पहले चुभे रहने का वेट करेंगे कि हाँ भाई तू चुभा रहे, तुझे 2-3 दिन बाद निकालता हूँ? ऐसा तो नहीं करेंगे ना हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट उस कांटे को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज आप जहां है मिस्टर राम, तो वहीं से शुरू करके अपने टाइम फ्रीडम को आप पा सकते हैं। हेलो, आप जहां हैं वहीं से ही आप टाइम फ्रीडम को पा सकते हैं, आप यहीं से ही अपनी शुरुआत कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, मैं सोचकर बताऊंगा। देखिए अभी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको सोच कर बताता हूँ। देखो आपने सारी चीज बताई, मैंने थोड़ा बहुत समझा, लेकिन अब मैं सोच कर बताऊंगा थोड़ा सा, फिर बात करते हैं। मैं सोच कर बताऊंगा, सही बात है। आप बिल्कुल मिस्टर राम मुझे सोच कर बताएं। मैंने आपको जो बताया बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए अपने सपनों के बारे में सोचना तो जरूरी बनता है। आपको अपने सपनों के बारे में सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस बारे में लेकिन सोचना चाहेंगे मिस्टर राम, कि आज तक शॉपिंग करने से लाइफ चेंज नहीं हुआ, और आज सिर्फ शॉपिंग चेंज करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आप इस बारे में सोचना पसंद करेंगे मिस्टर राम, कि आज तक तो भाई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दुकान बदली, मैंने खुद में अपडेशन की और मुझे पैसा आना शुरू हो गया, लेकिन आप बोलते हैं कि आप हैप्पी हेल्थ इंडिया को चुनिए और हैप्पी हेल्थ इंडिया के बिजनेस प्लान को चुन करके काम करना शुरू कीजिए, और आपका जो जीवन है वो बदलना शुरू हो जाएगा? क्या आप इस बारे में सोचना चाहेंगे मिस्टर राम? देन आप एक सिक्योर इनकम बना पाएंगे और टेंशन फ्री होंगे। देखो, आप एक सिक्योर इनकम बना पाएंगे और टेंशन फ्री होंगे, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे। क्या आप इस बारे में सोचना चाहेंगे मिस्टर राम? आप अपना बड़ा घर बना पाएंगे। क्या आप इस बारे में सोचना चाहेंगे मिस्टर राम? आप अपनी कार ले पाएंगे, आपकी जो भी सपने की गाड़ी है, चाहे वो अल्टो है या वैगन आर है या मर्सिडीज है या बीमर है, आपकी जो भी अपनी फेवरेट गाड़ी है, आप उसको ले पाएंगे इस बिजनेस के माध्यम से। क्या आप इस बारे में सोचना चाहेंगे सर? आपके पास समय की आजादी होगी, आप अपनी फैमिली को समय दे पाएंगे, आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। क्या आप इस बारे में सोचना चाहेंगे सर? या आप अपने परिवार के साथ विदेश जा पाएंगे, आप थाईलैंड जा पाएंगे, आप मलेशिया जा पाएंगे इस बिजनेस के माध्यम से? आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, आप बताएं। हेलो, आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, आप बताएं। मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है। मैं और मेरी टीम आपके साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी है। आपके सपनों के लिए हम लोग काम करने के लिए रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं तो। मिस्टर राम, अगर आप तैयार हैं तो हम आपके साथ आपके सपनों के लिए काम करने के लिए रेडी हैं। आपके मन में या फिर कोई एक सवाल छिपा हुआ बैठा है? अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझे बताएं, ताकि मैं और मेरी टीम आपको गाइड कर सकें, और आप एक अच्छा निर्णय लेकर सफल हो सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। आप किस बारे में सोचना चाहेंगे, आप बताएं। कोई सवाल है तो सवाल बताएं, और आप जिस बारे में सोचना चाह रही हैं आप प्लीज वो भी कुछ मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी हेल्प करके एक उचित शुरुआत आपकी हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ करा सकूं। क्लीन बोर्ड, ऑप्शन ही नहीं बचा सर इसके बाद। देखो, अगर कोई बचना चाहता है आपसे, वो करना ही नहीं चाहता तो अलग बात है, वरना इसके बाद वो रुकने वाला ही नहीं है, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। अगले ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, घर वालों से पूछकर बताऊंगा जी। देखो, मैं अपनी फैमिली के बिना कोई डिसीजन नहीं लेता, तो इसलिए मैं घर वालों से पहले पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। मुझे अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, मुझे अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा, मुझे अपने बच्चों से पूछना पड़ेगा। आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आ सकता है।
कि मैं मम्मी पापा से पूछूंगा, मैं अपनी वाइफ से पूछूंगा, या अपने बच्चों से पूछूंगा, और फिर मैं आपको बताता हूँ सर मैं इस व्यापार को करूं कि ना करूं, मैं स्टार्ट करूं कि ना करूं। बिल्कुल क्यों नहीं मिस्टर राम, बिल्कुल क्यों नहीं। आप अपनी फैमिली से मुझे मिलवाएं। हेलो, हमें क्या रखना है, क्या पॉइंट रखना है हमें? बिल्कुल क्यों नहीं। देखो, नेग्लेक्ट नहीं करना हमें किसी भी बात को। अरे नहीं नहीं, तुम बच्चे हो गया, तुम यार छोटे बच्चे हो गए, मम्मी से पापा से पूछो। नेग्लेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। बिल्कुल क्यों नहीं। आप अपनी फैमिली से कृपया मुझे मिलवाएं, ताकि मैं उनको बिजनेस के बारे में बता सकूं, और वह जान जाएं कि आपका बेटा या बेटी एक शानदार इनकम लेकर आपके और अपने दोनों के सपने पूरे कर पाएगा। हेलो, क्योंकि अभी प्लान किसने समझा है मिस्टर राम? अभी प्लान आपने देखा है, और आपको भी बखूबी पता नहीं है। सो आप समझा भी नहीं पाएंगे। हेलो, तो आप बता भी नहीं पाएंगे। तो बेहतर क्या है कि आप मुझे अपनी मम्मी से, या अपने पापा से, या अपनी वाइफ से, या अपने बच्चों से, या अपने बच्चों से आप मुझे मिलवाएं, और मैं उनको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी, और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को भी पता लगेगा कि आप किस शानदार बिजनेस में जुड़ने जा रहे हैं। चलो, ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन ही बचा नहीं है इसके बाद। अगर सीख कर सही तरीके से आप काम करेंगे, तो आप कभी भी विफल होने वाले नहीं है। माय डियर फ्रेंड, अब अगला ऑब्जेक्शन हमें मार्केट के अंदर कौन सा देखने के लिए मिलता है? आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। हैप्पी हेल्थ इंडिया, मैं जानता हूं ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं जानता हूं ये वो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन सर आपके ना प्रोडक्ट थोड़े महंगे होंगे सर। आपके प्रोडक्ट क्या होंगे? महंगे होंगे। लेकिन एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं मिस्टर राम, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है? महंगे हैं। लेकिन कंपैरिजन टू व्हाट? किसके कंपैरिजन में? आप प्लीज मुझे बताएं, आप किसके कंपैरिजन में बात करना चाहते हैं, जिसके कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं? आप अपने परिवार को सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाना चाहोगे मिस्टर राम, या फिर क्वालिटी में बेस्ट? हेलो, आप अपनी फैमिली को सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कराना चाहोगे, या फिर क्वालिटी में बेस्ट? एंड एवरीबॉडी वांट्स कि मेरी फैमिली को क्वालिटी में बेस्ट ही प्रोडक्ट मिले। हर कोई चाहता है कि मेरी फैमिली को क्या चाहिए? बेस्ट प्रोडक्ट मिले। अब क्वालिटी में जो बेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, क्या वो सस्ते होते हैं या थोड़े महंगे होते हैं? अपने आप से जरा सवाल कीजिए। क्वालिटी में बेस्ट प्रोडक्ट क्या सस्ते होते हैं या थोड़े महंगे होते हैं? जैसे आप बाजार में एक घड़ी को लेने जाइए, किसको लेने जाएं? घड़ी को लेने जाएं। आप बाजार में जाकर पता कीजिए घड़ी सिटीजन की कितने रुपए की है। मात्र 150 रुपए के अंदर आपको घड़ी सिटीजन मिल जाती है। सिटीजन की एक लोकल घड़ी आपको 150 रुपए के अंदर मिल जाती है। वहीं आप एक अच्छी सी सुंदर सी टाइटन की घड़ी अगर लेने जाते हैं, तो 5,000 रुपए से शुरुआत होती है। हेलो, 5,000 रुपीज से शुरुआत होती है। अगर घड़ी सिटीजन लेने जाए तो 150 में आ जाएगी। लेकिन अगर क्वालिटी में बेस्ट लेने जाएं, अच्छी घड़ी लेने जाएं, तो 5,000 रुपए से कम आने वाली नहीं है। हेलो, वहीं आप जूता लेने जाइए, जूता, शूज। आप अगर एक गोल्ड स्टार का शूज खरीदने जाते हैं, अगर आप गोल्ड स्टार का जूता खरीदने जाते हैं, तो आपको मात्र 250 रुपए में मिल जाएगा। मात्र 250, 300, 350, 350 में मिल जाएगा आराम से। और हाईएस्ट बात करूं तो 400 रुपये तो दी एंड है, आपको गोल्ड स्टार मिल जाएगा। बट अगर आप रेड चीफ लेने जाएं तो, बट अगर आप वुडलैंड लेने जाएं तो, हेलो, मिल पाएगा? नहीं मिलेगा ना। क्वालिटी में बेस्ट चीज हमेशा थोड़ी महंगी आएगी। लेकिन सालों साल कौन सा चलता है, गोल्ड स्टार या फिर रेड चीफ? रेड चीफ 2 साल बाद भी किसी को गिफ्ट ही करने पड़ते हैं। हेलो, रेड चीफ 2 साल बाद भी किसी को गिफ्ट ही करने पड़ते हैं, और गोल्ड स्टार हर 3 महीने बाद दोबारा खरीदने पड़ते हैं। तो क्वालिटी में बेस्ट चीज हमेशा महंगी ही आने वाली है, ज्यादा नहीं, थोड़ी महंगी आने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ। और नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं। मैं ज्यादा लोगों को जानता ही नहीं हूं। मेरे पास ज्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट्स नहीं है। आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, मैं आपके प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट नहीं है। हम पड़ोसियों से भी बात नहीं करते। मतलब हम पड़ोसियों तक से भी बात नहीं करते, तो मैं प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा किसको? मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर बताऊंगा किसको? और मैं फिर कैसे जोड़ पाऊंगा? बिल्कुल सही बात है। आपके पास ज्यादा लोगों के कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी शादी में कितने लोग आए थे आपको मालूम होगा। आपकी शादी में कितने लोग आए थे आपको मालूम होगा। या कितने लोग आएंगे जिनकी शादी नहीं हुई, या कितने लोग आएंगे, इसकी भी लिस्टिंग आप बनाएंगे। और जब आपकी लिस्ट बनेगी, तो आपके दादा दादी, बुआ फूफा, हेलो, मामा मामी, सबकी लिस्ट आप बनानी शुरू कर देंगे। और वो धीरे 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 जब आप फैमिली लिस्ट भी बनाते हैं, तो 50 तो मिनिमम हो ही जाती है। तो वो सब लोग कौन है? वो लोग ही तो हैं। हेलो, वो भी तो इंसान ही है। वो भी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। इसी के बाद आपके मोबाइल में कांटेक्ट कितने हैं? आप मुझे बताएं मिस्टर राम, आपके मोबाइल के अंदर भी कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? आज नॉर्मली लोगों के मोबाइल के अंदर 300 से 400 कॉन्टेक्ट्स ऑल टाइम अवेलेबल है। मिनिमम 300 से 400 कॉन्टेक्ट तो ऑनलाइन अवेलेबल है। इसी के साथ साथ व्हाट्सएप में कितने नंबर हैं? और नंबर के साथ साथ ग्रुपिंग भी बहुत है। आज फैमिली ग्रुप बना, तो पड़ोस वाले दादाजी हुए, उनका नंबर भी उसमें आ गया। हेलो, आज फैमिली ग्रुप बना तो दादा का भी नंबर उसमें आ गया, जिनसे सालों से मुलाकात नहीं थी। आज फ्रेंड्स ग्रुप बना, तो स्कूल वाले फ्रेंड भी आ गए कॉलेज वाले फ्रेंड के साथ। सो वो क्या है? पूरी ग्रुपिंग, पूरा ग्रुप ही तो है आपका। और उस ग्रुप में कौन है? लोग हैं। उस ग्रुप में कौन है? लोग हैं। और वो नंबर्स किसके हैं? आपके हैं। हेलो, तो व्हाट्सएप में जितने नंबर हैं, जितने ग्रुप हैं, वो किसके काम आने वाले हैं? आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया। आपके फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं? मार्केट ट्रेंड चल रहा है अपना फ्लोवर बढ़ाने का, अपने लोगों को अपने साथ कनेक्टिविटी में लेकर आने का, और ज्यादा लाइक पाने का, शेयर पाने का। हेलो, चल रहा है कि नहीं चल रहा? आपके फेसबुक में कितने फ्रेंड हैं? आप मिस्टर राम उनसे शेयर कीजिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उनसे साझा कीजिए। आप बनाइए अपनी 30 सेकंड की रील और बताइए दुनिया को कि ये है हमारे हैप्पी हेल्थ इंडिया का टूथपेस्ट, जिसके अंदर फ्लोराइड नामक केमिकल नहीं है। ये है हमारे HHI का साबुन, जिसका TFM, टोटल फैटी मैटर, 76% प्लस होता है। हेलो, सो बताएं आप आपके फेसबुक फ्रेंड्स को। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सेल ऑटोमेटिकली ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। देन इसके बाद, अगर आपको एक नंबर लिखने के, ओनली एक नंबर लिखने के, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं, तो आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे 10-10 हजार नंबर भी लिख कर लाकर दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक चीज की क्लैरिटी है कि आपको एक नंबर लिखने का क्या मिलना है? 100 रुपये मिलना है, 100 रुपीज मिलने हैं। अगर मैं आपको एक नंबर लिखने का 100 रुपये दूं, तो आप मुझे 10,000 नंबर भी लिख कर लाकर दे सकते हैं। तो इस बात का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है मिस्टर राम, कि लोग नहीं हैं या आपके पास कॉन्टेक्ट ही नहीं है। आपके घर में कितने भी इमरजेंसी क्यों ना पड़ जाए, और आपका एक भी कॉन्टेक्ट ना हो, आप तब भी किसी ना किसी से कॉन्टेक्ट बना लेंगे। और आपको पता हो आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब है, तो एम्बुलेंस का कॉन्टेक्ट भी कहीं ना कहीं से निकाल लाते हैं आप। हेलो, आपको पता है आपके बच्चे का बैग किसी गाड़ी में रह गया है, जिस गाड़ी का नंबर है 5111। आप उस 511 नंबर की गाड़ी के ऑनर का नंबर कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं है। कॉन्टेक्ट्स बनाने का काम किसका है? हमारा। तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी लोग हैं, सब किसके हैं? हमारे तो हैं।
उन लोगों से हमें बातचीत करनी है, उन लोगों से हमें बातचीत करके उनको अपने सिस्टम के बारे में बताना है, अपने बिजनेस के बारे में उनको शेयर करना है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है कि जी उसने किया, वो फेल हो गया। ऐसे भी लोग हमें बहुत मिलते हैं मार्केट के अंदर कि जी देखो, उसने किया था ऐसा ही एक बिजनेस जिसमें जोड़ने का काम था, ये दो जोड़, ये दो जोड़, तेरे घर में आएंगे 2 करोड़। उसने भी किया था लेकिन वो फेल हो गया। मेरे दोस्त ने, मेरे मामा के, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, वो सब भी फेल हो गए, बर्बाद हो गए। उन सब का भी बिजनेस नहीं चला, उन सब का भी बिजनेस नहीं चला। अब आपके पास मोटर बाइक है मिस्टर राम, वो खुद चलेगी या चलानी पड़ेगी? आपके पास जो मोटर बाइक है मिस्टर राम, वो खुद चलेगी या चलानी पड़ेगी? सो ऑब्वियसली चलानी पड़ेगी। बाइक कभी खुद चलती नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जो जॉब करते हैं उनकी जॉब खुद हो जाती है। उन्होंने जाके किसी स्कूल में ज्वाइन कर लिया और वो आके घर पे बैठ गए, क्या उनकी जॉब चलती रहेगी? नहीं चलेगी। उन्हें मेहनत करके चलानी पड़ेगी, उनको रोज स्कूल में जाना पड़ेगा, रोज अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, रोज कार्य करना पड़ेगा, रोज कार्य करना पड़ेगा। तब जाकर उनको सैलरी मिल पाएगी, तब जाकर उनकी जॉब अच्छे से चल पाएगी। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी कंपनी के अंदर हमेशा प्रमोशंस एंड बोनस उनको मिलते हैं जिन लोगों के अंदर टैलेंट के साथ साथ अपने आप को झोंकने का हुनर होता है। जो लोग अपने टैलेंट के साथ साथ अपने आप को झोंकना जानते हैं, उन लोगों के प्रमोशंस होते हैं, उन लोगों को बोनसेस मिलते हैं, सब मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हो या जॉब, खुद चलती कभी नहीं है, हमेशा मेहनत करके चलाना पड़ता है। बिजनेस हो या जॉब, खुद चलती नहीं है, हमेशा मेहनत कर कर चलाना होता है। जिम ज्वाइन कर लें और ट्रेनर की एक भी दिन बात ना माने। अब देखो, जिम तो ज्वाइन कर लिया, ट्रेनर की बात माननी नहीं है। दबा के समोसे खाने हैं, दबा के छोले भटूरे खाने हैं, दबा के स्प्रिंग रोल, मोमोज, सब खाना है, सब कुछ खाना है। तो क्या बॉडी बन जाएगी? तो बनने वाली नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनर की बात को फॉलो करना पड़ेगा। हेलो, और जूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं बॉडी बन पाएगी। अब किसी ने शादी की और उसकी शादी नहीं चली, तो क्या लोग इसलिए शादी करना छोड़ देंगे कि उसने शादी की थी, उसकी शादी नहीं चली? हेलो, उसका कोई आपसी मैटर हो सकता है। अब हमने क्या लेना देना, ऐसा तो नहीं है कि अनसक्सेसफुल लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। अरे सक्सेसफुल लोग भी इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो कौन है? जिन्होंने कोशिश ही ना के बराबर की थी। और सक्सेसफुल लोग कौन है? जिन्होंने हद से ज्यादा कोशिश की थी, हर बार अपने आप को खड़े करने का प्रयास किया था, हर बार मेहनत की थी, वो लोग सक्सेस हो गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, सेम उसी प्रकार से आप हैप्पी हेल्थ इंडिया को ज्वाइन तो कर चुके, लेकिन आप प्लान दिखाते नहीं हैं, एसटीपी करते नहीं हैं, लोगों को एचएचआई के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते नहीं हैं, लोगों को जोड़ते नहीं हैं। तो क्या बिजनेस चलेगा? बिजनेस चलने वाला नहीं है मिस्टर राम, बिजनेस फिर चलने वाला ही नहीं है। उसके लिए आपको बिजनेस के बारे में लोगों को बताना भी पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि उसने किया, वो फेल हो गया, आप रिप्लाई दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं बड़े आसानी से। नेक्स्ट, बिना सीखे साइकिल तक चलने वाली नहीं है। ठीक उसी तरह इस बिजनेस को भी सीखकर सक्सेसफुली किया जा सकता है और कामयाबी पाई जा सकती है। तो इस बिजनेस को सीखिए और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए मिस्टर राम। अब मिस्टर राम जी क्या बोल रहे हैं? मुझे शर्म आती है, मैं बड़ा शाई किस्म का व्यक्ति हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं कैसे लोगों को कन्विंस करूंगा, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मुझे बड़ी शर्म आती है सर। मैंने ज्वाइन भी कर लिया, मैं लोगों को बता ही नहीं पाऊंगा कि मेरे पास हल्दी भी है, मिर्ची भी है। हेलो, अगर आप कन्विंस ना होना चाहें तो आपको कोई कन्विंस कर सकता है क्या? अगर आप कन्विंस ही होना ना चाहें
तो आपको कोई कन्विंस कर सकता है क्या? जरा अपने आप से पूछिए। नहीं कर सकता। हेलो, नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को कोई ना कोई चीज कन्विंस कर रही है। जिंदगी के हर हालात में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से कन्विंस्ड है। हेलो, किसी ना किसी चीज से कन्विंस्ड है। जैसे एक स्टूडेंट को कौन कन्विंस कर रहा है? एग्जाम। हेलो, एग्जाम कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो पेपर है अच्छे से दे लो, हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से कर लो, तभी एनुअल एग्जाम पास हो पाएगा। नौवीं अच्छे से कर लो, नाइन्थ क्लास अच्छे से पास आउट कर लो, टेंथ क्लास में मन लगा के पढ़ लो, तभी टेंथ पास कर पाओगे, तभी टेंथ का जो एग्जाम है वो अच्छे से दे पाओगे। तो स्टूडेंट को कौन कन्विंस कर रहा है? एग्जाम। कर रहा है कि नहीं कर रहा? सेम उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, एक जॉब को पाने के लिए इंटरव्यू कन्विंस कर रहा है। भाई इंटरव्यू ना बढ़िया बढ़िया वाला देना पड़ेगा भाई। सब इंटरव्यू की तैयारी करो, इंटरव्यू की तैयारी करो। अगर अच्छी जॉब पानी है तो अच्छा इंटरव्यू होना भी जरूरी है। हेलो, तो जॉब के लिए कौन कन्विंस कर रहा है? इंटरव्यू। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब देखो, लोग पेट्रोल पे भी कन्विंस है। और पेट्रोल को कौन कन्विंस कर रहा है? इसके प्राइसेस, बढ़ते हुए दाम कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हेलो, बढ़ते हुए दाम कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। जैसे जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग, कोई डीजल पे आ रहा है तो कोई सीएनजी पे आ रहा है, कोई बैटरी पे आ रहा है। सो हर व्यक्ति कन्विंस्ड है। हर व्यक्ति कन्विंस्ड है। एक पॉलिटिकल नेता, एक पॉलिटिशियन नेता, जिनको भी आप जानते हैं, एक कुर्सी के लिए, हेलो, एक चेयर के लिए 5 साल, 5 साल पाने के लिए जब इलेक्शन आते हैं तो लोगों के पैरों में भी जाते हैं। हेलो, अरे दादा की बार मुझको मेरा मेरा ध्यान रखना। आपका भाई, आपका बेटा आपका साथ निभाएगा, माहौल बदलने वाला है। हेलो, एक पॉलिटिकल नेता जो ऑलरेडी करोड़पति है, अरबपति है, हेलो, ऑलरेडी एक अच्छी खासी इनकम को लिए बैठा है, दादा लाई प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति भी एक कुर्सी को पाने के लिए, एक पावर को पाने के लिए लोगों के पैरों में जा रहा है कि नहीं जा रहा? कुर्सी कन्विंस कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। अब आप देखिए, लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीने के लिए कन्विंस्ड है। लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीने के लिए ही कन्विंस है। चलिए भाई देखो, इससे ज्यादा अब हो नहीं पा रहा। दाल है तो दाल में खाएंगे, दलिया है तो दलिया खाएंगे। चलो, पनीर की सोचना नहीं है। जैसी चल रही है चलने दो। क्या लेकर आए जग में, क्या लेके जाएंगे, 2 दिन का मेला प्यारे। हेलो, लोग कन्विंस है कि नहीं है? लोग जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीने के लिए कन्विंस है। क्या लोग अमीर और सफल होने के लिए कन्विंस नहीं हो सकते? हाँ जी। आपको कितनी भी शर्म आती है, क्या आप लोगों को फिर भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे? अगर अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी लाइफ में कुछ हमें गोल अचीव करने हैं, क्या लोग फिर हमारे साथ अमीर और सफल होने के लिए कन्विंस होने नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। So, आप भी आराम से कन्विंस कर सकते हैं। आप भी आराम से कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन गलत व्यक्ति को सही बात आप नहीं समझा सकते। और हर व्यक्ति को बात समझानी पड़ेगी, ताकि उन व्यक्तियों में से हमें वो व्यक्ति मिल जाए जिस व्यक्ति के साथ मिलकर हम अमीर और सफल हो जाएं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, ये कौन सा है? मैं सब जानता हूं, HHI, हैप्पी हेल्थ इंडिया। मुझे पता है ये वही HHI है जो आज से 5 साल पहले वो प्रोडक्ट दिया करती थी। मुझे पता है ये वही HHI है जो तुलसी तीथियों से शुरू हुई थी। मुझे पता है ये वही HHI है जिसके अंदर ना प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। मुझे पता है, मैं सब
जानता हूं, आई नो एवरीथिंग। लेकिन मेरा सवाल है आपसे मिस्टर राम, मेरा आपसे सवाल है, क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं? यस ऑफ कोर्स, कौन नहीं जानता। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का फेवरेट कलर का ड्रेस कौन सा है? नहीं जानते। अमिताभ बच्चन के घर में अच्छा कमरे कितने हैं? हमें नहीं पता। अमिताभ बच्चन अच्छा कल कहाँ थे? हमें नहीं पता। क्या आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब बोलेंगे यस जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनका फेवरेट फूड क्या है? हम नहीं जानते। मतलब इनका फेवरेट फूड क्या है, हम नहीं जानते। इनकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है, हम नहीं जानते। आप शायद बहुत लोगों को जानते जरूर हैं, लेकिन पहचानते नहीं हैं। आप हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानते हो लेकिन पहचानते नहीं हो। ठीक वैसे ही एचएचआई दुनिया की नंबर वन कंपनी में से एक है। एचएचआई दुनिया की नंबर वन कंपनी में से एक है, तो जानना तो स्वाभाविक है। तो जानते तो आप जरूर ही होंगे मिस्टर राम। लेकिन क्या आपने एचएचआई 2.0 के बारे में जानकारी ली? हैप्पी हेल्थ इंडिया का 2.0 आखिर है क्या? एचएचआई का 2.0 आखिर है क्या, जिसके माध्यम से हम अपनी सक्सेस को पा सकते हैं? क्या आपने ये जाना? तो सामने वाला क्या बोलेगा, नहीं जी ये एचएचआई 2.0 तो नहीं पता, ये बताओ जी ये क्या है। हेलो। सो हमेशा याद रखें, सिर्फ जानना ही नहीं बल्कि पहचानना भी जरूरी है। अगर आपके सपने हैं तो एचएचआई 2.0 को समझिए और अपने सपने पूरे कर लीजिए। ऑब्जेक्शन ध्यान से खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हेलो। आराम से खत्म हुआ। लेकिन सामने वाली बात को ध्यान से सुनना है और फिर ध्यान से ही उसका रिप्लाई दे देना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी गारंटी क्या है? ये भी ऑब्जेक्शन बहुत सारे आते हैं कि जी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी अच्छी है? क्या गारंटी है इसकी? इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। आप बताएं, ये कैसा पता चलेगा सर? आप बताएं सर, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको क्वालिटी पसंद आती है तो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो। आपको अगर क्वालिटी पसंद आती है तो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पसंद है उसको लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एक अच्छी इनकम बनाइए और कमाते रहिए अच्छी चाय के संग। एक अच्छी इनकम बनाइए और कमाते रहिए अच्छी चाय के संग। कंपनी अच्छी है, प्लान अच्छा है, लेकिन घर घर जाके बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसने कहा आप घर घर जाके बात करो? आज ऑनलाइन जूम पर मीटिंग दिलाओ, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स उसको घर भिजवाओ और बिजनेस को कंटिन्यू करा लो। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है? अगर इतना ही अच्छा है तो सब क्यों नहीं कर लेते? अगर इतना ही अच्छा है तो सब क्यों नहीं कर लेते? आप जिस भगवान या गुरु को मानते हैं मिस्टर राम, आप जिस भगवान या गुरु को मानते हैं, तो क्या जरूरी है सभी उन्हीं को माने? ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको करेला खाना पसंद है तो क्या जरूरी है सबको पसंद है? ऐसा जरूरी नहीं है। ताश के 52 पत्ते में जरूरी नहीं कि सब इक्के और बादशाह। ताश के 52 पत्ते में जरूरी नहीं है कि सब इक्के और बादशाह हों। इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी एचएचआई को समझे और सफल हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके दोस्तों और सोसाइटी में सात और एम्बिशियस लोगों को ढूंढना है, जिनके सपने हो और जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जिनके सपने हो और वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और उन्हें बिजनेस सिखा कर सफल
कर सकते हो। उन लोगों को क्या करना है, फिर हमें बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, बिजनेस के बारे में उनको सिखाना है और उनको सफल कर देना है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, बहुत सारे लोग हमें मार्केट के अंदर मिलते हैं, देखो सर मेरे पास पैसा बहुत है, ये मेरे लेवल का काम ही नहीं है, ये मेरे लेवल का कार्य ही नहीं है। मैं और HHI की हल्दी बेचूंगा? नहीं सर, मुझसे ये होने वाला नहीं है। मुझे सेलिंग पसंद नहीं है, मेरे स्टेटस के खिलाफ। सर दुनिया में जो बेचता है वही सफल और अमीर है। मिस्टर राम, दुनिया में जो बेचता है वही सफल और अमीर है, और हर इंसान बेच रहा है, हर इंसान बेच रहा है। लोग पैसा और सफलता देखते हैं, अमीर लोग क्या देखते हैं? पैसा और सफलता देखते हैं। गरीब और नाकामयाब लोग स्टेटस देखते हैं। हेलो, अमीर लोग क्या देखते हैं? पैसा और सफलता देखते हैं, और गरीब और कामयाब नाकामयाब लोग स्टेटस देखते हैं। सदी के महानायक कौन? मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिनका मुख्य काम क्या है? ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम, मूवी बनाने का काम। हेलो, मूवी बनाने का काम है, लेकिन एक सेकंड, ये क्या बेच रहे हैं? हेलो, अमिताभ बच्चन ये क्या बेच रहे हैं? तकलीफों का बजाने बाजा, आ गया है राहत का राजा। हेलो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे का रोना। हेलो, ये अमिताभ बच्चन क्या बेच रहे हैं? अमिताभ बच्चन बड़े सेल्समैन हैं। इनका मुख्य काम क्या है? मूवीज बनाना, पिक्चर बनाना। लेकिन क्या बेच रहे हैं? नवरत्न तेल। लेकिन क्या बेच रहे हैं? सरफ। लेकिन क्या बेच रहे हैं? लोन। लोन लेना सिखा रहे हैं लोगों को। तो समझिए आप, अमिताभ बच्चन कितने बड़े सेल्समैन हैं। उधर एक अरबपति सेल्समैन मिस्टर अक्षय कुमार जी, डॉलर अटला बॉस, फिट है बॉस। हेलो, आप भी मतलब टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर जैसे एडवर्टाइज को भी नहीं छोड़ा सर ने, सैनिटरी पैड्स तक की ऐड कर दी। इन्हें किसी काम को, किसी कार्य को करने में कोई शर्म आती ही नहीं है, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कामयाब होना है। अब चुनाव आपके पास है, सारी जिंदगी स्टेटस के बारे में सोचकर गरीब रहना है या फिर अमीर बनना है। चुनाव किसके पास है? चॉइस किसके पास है? आपके पास है मिस्टर राम। हेलो, अब आपको खुद ही चुनाव करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे चैन बनाने वाला काम पसंद नहीं है। देखो ये सब चैन बनाने वाला काम, जोड़ने वाला काम मुझे पसंद नहीं है। तो हम क्या होता है, कई बार जब नहीं पता होता उसका रिप्लाई तो हम घबरा जाते हैं। आगे चलते हैं सर। चैन के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आप अपना फैमिली ट्री देख लीजिए सर। हेलो, चैन के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। आप अपना फैमिली ट्री देख लीजिए। आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी भी हैं, आपके परदादा भी थे, उनके पिताजी भी थे। सो कहने का मतलब है कितनी बड़ी चैन हो गई ऑलरेडी, चैन टू चैन जुड़ती जा रही है। हेलो, चैन टू चैन जुड़ती जा रही है, तो चैन के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। जॉब और बिजनेस, आप जॉब कर लें या बिजनेस कर लें, जॉब में भी हम एक नेटवर्क का हिस्सा हैं। मतलब आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल कोई और है। हेलो, प्रिंसिपल कोई और है, और आप वहां क्या कर रहे हैं? टीचिंग कर रहे हैं। हो सकता है ओनर कोई और है, प्रिंसिपल वहां पर जॉब कर रहे हैं और टीचर वहां पे टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑनर तो पढ़ा लिखा हो ही ना। हेलो, लेकिन क्या स्कूल चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बनाया? चैन बनाई है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, और पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ उस सिस्टम में जोड़ लिया है, तो बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। सो जॉब में भी हम नेटवर्क का हिस्सा हैं,
बिजनेस बनाने में भी नेटवर्क ही बनाना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए टाटा ने कितना बड़ा नेटवर्क बनाया। टाटा सबसे बड़ा लुहार है, लेकिन टाटा आपको चाय भी दे रहा है, लेकिन टाटा आपको स्टारबक्स की कॉफी भी दे रहा है, लेकिन टाटा आपको टाइटन की वॉच भी दे रहा है, टाटा आपको देश का नमक भी दे रहा है, टाटा आपको चलाने के लिए गाड़ी भी दे रहा है, ट्रक भी दे रहा है, इंश्योरेंस भी दे रहा है। हेलो, हर चीज में, मेटल्स में, आईटी में, फाइनेंशियल में, ऑटोमोटिव में, रिटेल में, इंफ्रा में, टेलीकॉम में, टूरिज्म एंड ट्रेवल में, एरोस्पेस में, हर चीज में टाटा उतरा हुआ है। और 1868 से अब तक 2020 तक, हेलो, कितना बड़ा नेटवर्क बना दिया। अभी रिलायंस इंडस्ट्री देख लीजिए आप, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई कि आपको हर चीज में, आप जिससे शायद अभी जूम मीटिंग सुन रहे हैं उसमें भी जियो का सिम पड़ा हो, हेलो, और उसके इंटरनेट के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, उसके माध्यम से सब लोग मीटिंग दे पा रहे हैं, हेलो, लोगों के घरों में वाईफाई लगा हुआ है जियो का। कितना बड़ा नेटवर्क बना दिया। रिलायंस डिजिटल, कलर्स, वूट, जियो डिजिटल लाइफ, हेलो, पेट्रोल पंप सब लगा दिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी। रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में, पॉलिस्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक में, मीडिया में, डिजिटल सर्विसेज में, रिटेल स्टोर्स में, पेट्रोलियम में, ई कॉमर्स में, हर जगह रिलायंस, हेलो, हर जगह रिलायंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, जिंदगी में हर कदम हर मोड़ पर हम किसी ना किसी चैन या नेट का हिस्सा रहने वाले हैं, और लोग पैसा बनाएंगे, और लोग पैसा बनाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क, वाटर नेटवर्क, किराना स्टोर नेटवर्क, अगर परचून की दुकान वाले के भी हम क्या है, नेटवर्क का हिस्सा है। हेलो, मिल्कमैन नेटवर्क, हमारे घर में जो दूधिया आता है उसके भी हम नेटवर्क का हिस्सा है। फेसबुक नेटवर्क, अब फेसबुक का ओनर तो कोई और है ना, हम सिर्फ यूजर है, तो उसके भी नेटवर्क का पार्ट है। व्हाट्सअप नेटवर्क, हम दिन भर जो व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलते हैं, उस व्हाट्सअप का जो ऑनर है वो कोई और है, और उस व्हाट्सअप के व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलने से ही वो पैसा बना रहा है, लेकिन हम क्या है, उसके नेटवर्क का पार्ट है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम रील्स हम लोग बनाते हैं, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम, लेकिन उस इंस्टाग्राम का ऑनर कोई और है, हेलो, उसका ऑनर कोई और है। केबल नेटवर्क का ऑनर कोई और है। बैंकिंग का नेटवर्क, हेलो, पूरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, और लेकिन उस बैंकिंग, जितने भी बैंक्स आपके यहाँ पे हैं, वो सब आपको प्रेरित करते हैं कि आइए हमारे यहाँ एफडी कराइए, आइए हमारे यहाँ एफडी कराइए, हमारे यहाँ आरडी कराइए, हमारे यहाँ से लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, गोल्ड लोन लीजिए, लेकिन ऑनर कोई और है, और आप क्या है, उसके नेटवर्क का पार्ट है, उसके नेटवर्क का क्या है, पार्ट है। दुनिया का हर सफल इंसान नेटवर्क बना रहा है। अगर आप भी जिंदगी में सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो नेटवर्क के महत्व को समझना होगा, और नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दुनिया का हर सफल इंसान आज क्या बना रहा है, नेटवर्क। तो हमें भी अगर सक्सेसफुल होना है, सुपर सक्सेसफुल होना है, तो हमें भी क्या बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मैं अपने जॉब या बिजनेस से संतुष्ट हूं। देखिए सर, मैं अपने जॉब से संतुष्ट हूँ, मैं अपने बिजनेस से संतुष्ट हूँ, तो कृपया आप मुझे ना बताएं। इसलिए तो हमें और इनकम सोर्स के बारे में सोचना चाहिए। हेलो, इसी वजह से तो हमें और इनकम सोर्स के बारे में सोचना चाहिए। आपने कहावत तो सुनी होगी, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब प्यास लगी हो तो पानी चाहिए, तब थोड़ी ना कुआं खोदने जाएंगे। जब प्यास लगेगी क्या चाहिए, पहले पानी चाहिए। अगर कुआं खोदना जाएंगे तो प्यास से मर ही जाएंगे। हेलो, तो प्यास से मर ही जाएंगे। सो इसलिए कोविड में बहुत सारे लोगों के स्कूल्स में ताले लगे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ताले लगे हैं, बहुत सारी जगहों में ताले लगे हैं जो आज तक खुले नहीं है। लेकिन जिनके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स थे, जिनके पास एचएचआई का सहारा था, वो लोग अपनी जॉब ही ड्रॉप करके एचएचआई के संग काम किए। कोविड के अंदर एचएचआई ने भी अपना टर्नओवर बहुत बड़ा कर लिया था। हेलो, बहुत बड़ा टर्नओवर किया है एचएचआई ने। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझिए कि कितनी बड़ी पावर है एचएचआई की। कोविड में भी कार्य किया है ऑनलाइन, हेलो, ऑनलाइन सारा कार्य
कोविड में भी किया है, ऑनलाइन जूम मीटिंगों के माध्यम से भी प्रॉपर व्यापार बड़ा किया है। देन लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, अंततः मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इतना ही बोलना चाहूंगा, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम। हेलो, तो लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। थैंक यू सो मच। समय की गरिमा को देखते हुए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के जो हमारे होस्ट है मिस्टर रमजीत सिंह राणा सर को। सर प्लीज आप आए, और दिल से शुक्रिया पूरी अच्छी चाय फैमिली का मुझको समय देने के लिए, जूम सेशन पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, और आप पूरी खूबसूरत सी ऑडियंस का थैंक यू सो मच। जी जी सर। ऋतिक जी, बहुत ही शानदार आपने आज सेशन जो है वो दिया है। मेरे ख्याल से आपने लगभग सारे एस्पेक्ट्स जो होते हैं ऑब्जेक्शंस के सारे टच किए हैं, और बहुत डिटेलिंग में टच किए हैं आपने। आपको ऐसे शानदार सेशन के लिए मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आपको इस सेशन के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी ही टेक्निकलिटी वाली जो नॉलेज है वो आप लेके आते रहेंगे, और इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा से फिर आप आकर के सारे व्यूवर्स के साथ अपनी जो ये बहुत ही वैल्यूड जानकारी जो है आपकी वो शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू माय टेक्निकल को होस्ट अश्विनी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। कल का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपनी का फर्स्ट फॉरेन टूर अभी अभी जो है वो कंप्लीट हुआ है, और उसमें एक बहुत ही शानदार लीडर है हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ, मिस्टर आशीष नरेश। वो आपसे बातें करना चाहते हैं उस टूर के बारे में कि कैसे उन्होंने उस टूर को एंजॉय किया, कैसे फन किया, क्या कुछ था उसमें, और आपको ऐसे टूर की तैयारी एचएचआई के साथ रहकर कैसे करनी चाहिए, इस पर बातचीत होगी। तो आप जरूर आए, और ज्यादा से ज्यादा इनवाइटीज जो हैं आपके उनको लेके आए, ताकि हम डिटेल्स में डिस्कशन कर सकें। तो दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त भी रहें दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।